कभी सोचा है कि एक ट्रैफिक जैम, उसकी असली कीमत क्या होती है? आज हम बात करने वाले हैं पुणे की, एक ऐसे शहर की कहानी जहां शहर की जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो कंक्रीट और स्टील से जा टकराईं। चलिए इस पर थोड़ा और सोचते हैं। देखिए, ट्रैफिक जैम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, ये हमारी इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है और हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है उसे भी तो कम करता है ना। और बस यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां पुणे ने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को हटाने के लिए एक कह सकते हैं बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तो चलिए समझते हैं इस विरोधाभास को, इस पैराडॉक्स को। पुणे की जो तरक्की है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए थी, आखिर वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन गई, इसको समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ये जो बयान है ना, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है। ये पुणे की जमीनी हकीकत को बता रहा है। शहर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसका जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जवाब दे गया था। और नतीजा क्या हुआ? शहर की कामयाबी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ऐसा ट्रैफिक जैम जिसने मानो पूरे पुणे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो इस पूरी समस्या का सेंटर पॉइंट था, यूनिवर्सिटी चौक। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना शहर के भविष्य के लिए बहुत जरूरी हो गया था। अगर कोई पुणे में रहता है या कभी वहां से गुजरा है तो उसे अच्छे से पता होगा कि यूनिवर्सिटी चौक का मतलब था घंटों का इंतजार और फ्रस्ट्रेशन। ये सिर्फ एक चौराहा नहीं था, ये शहर की ग्रोथ के रास्ते में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन चुका था। अब देखिए, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन इतना सीधा साधा नहीं था। एक बहुत ही बोल्ड और सच कहूं तो विवादास्पद फैसला लेना पड़ा कि पुराने पुल को ही गिरा दिया जाए। और ये सिर्फ कोई इंजीनियरिंग का काम नहीं था। असली चुनौती तो थी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लाना और साथ ही पब्लिक का जो ओपिनियन था उसे भी संभालना। तो जब चुनौती इतनी बड़ी थी तो उसका समाधान भी उतना ही बड़ा होना था। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बेहतरीन इंजीनियरिंग तो थी ही, पर साथ में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी था। जी हां, 277 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पुणे के फ्यूचर में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा निवेश जो शहर को ट्रैफिक जैम के इस जाल से आजाद करने का वादा करता है। तो सवाल है, ये 2777 करोड़ रुपए लगे कहां? ये कोई आम फ्लाईओवर नहीं है, ये तो फ्यूचर की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। एक डबल डेकर स्ट्रक्चर, मतलब नीचे गाड़ियां चलेंगी और ठीक उसके ऊपर से मेट्रो दौड़ेगी। शहर की कम होती जगह का इससे बेहतर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 1763 मीटर लंबा, 2 लेवल में बटा हुआ और शहर के सबसे बिजी इलाकों जैसे औंध, बानेर और शिवाजी नगर को जोड़ने वाले रैम्प्स के साथ। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो पुणे की कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक फ्लाईओवर बनाने की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी छुपी है और हमारे फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस ने इसी छिपी हुई कहानी को सबके सामने लाया है। और ये कमाल की बात है, जो हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा था, मतलब ये भयंकर ट्रैफिक जाम, वो तो सिर्फ एक सिम्टम था, एक लक्षण। असली वजह, जो गहरा कारण था, वो था पुणे को एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी हब के तौर पर और भी मजबूत बनाना। अब सवाल उठता है कि ये जीसीसी आखिर है क्या? तो ये वो सेंटर्स होते हैं जहां दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने ग्लोबल ऑपरेशंस जैसे कि आईटी, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सब चलाती हैं। हमारा फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस ये बात बिल्कुल साफ करता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे के बढ़ते हुए आईटी और जीसीसी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ आज के ट्रैफिक का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये कल के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की नींव रख रहा है। तो आखिर इस बड़े प्रोजेक्ट ने पुणे का नक्शा बदला कैसे है? इसका शहर के आने वाले कल पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए देखते हैं। इसका जो असर है ना, वो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। जैसे ही फ्लाईओवर खुला, ट्रैफिक जैम कम हो गया। इससे क्या हुआ? कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जिसने वेस्टर्न पुणे के डेवलपमेंट को एक नई रफ्तार दी। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? पुणे एक बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में और भी मजबूत हो गया। मतलब साफ है, ये फ्लाईओवर सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये तो शिवाजी नगर, औंध, बानेर और पाषाण जैसे इलाकों के लिए एक लाइफ लाइन है। यही वो चीज है जो इस पूरे एरिया के रियल एस्टेट और बिजनेस के भविष्य को तय करेगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या पुणे का ये मॉडल, जहां डेवलपमेंट के चैलेंजेस से निपटने के लिए इतने बड़े, इंटीग्रेटेड और फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं,
क्या ये भारत के बाकी तेजी से बढ़ते शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? उम्मीद है पुणे की इस कहानी में आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर रियल एस्टेट की दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प और गहरी कहानियों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और आखिर में एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण हमारे रियल टाइम डेटा और पब्लिक रिपोर्ट्स पर आधारित है, और जैसा कि हम जानते हैं, बाजार की स्थितियां समय के साथ बदल सकती हैं।